दोस्तों, इस पर्व की दो प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं। पहली भगवान राम और रावण के युद्ध से जुड़ी हुई है और दूसरी देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से संबंधित है। प्राचीन समय में लंका के राजा रावण ने अपनी शक्ति और अहंकार में आकर भगवान राम की पत्नी देवी सीता का अपहरण कर लिया। रावण एक महाबलशाली और विद्वान राक्षस था, जिसने अपनी तपस्या से भगवान शिव से कई वरदान प्राप्त किए थे, लेकिन उसके अहंकार और अधर्म के कारण वह अत्याचारी बन गया था। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ सीता जी को बचाने के लिए लंका पर आक्रमण करने के लिए निकले। वानर राज हनुमान उनकी सहायता कर रहे थे। राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण के शक्तिशाली योद्धाओं और पुत्रों का भी वध हुआ। रावण को परास्त करना आसान नहीं था, क्योंकि उसे कई वरदान प्राप्त थे और उसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। लेकिन भगवान राम ने अपने परम दिव्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रावण का वध किया और सीता जी को मुक्त किया। दशहरे के दिन रावण का अंत भगवान राम के हाथों हुआ, जो इस बात का प्रतीक है कि चाहे बुराई कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। इसलिए दशहरे पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई के अंत का प्रतीक है। दशहरा केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह अच्छाई, सत्य और न्याय की शक्ति का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चले तो विजय हमारी ही होगी। दोस्तों, दुर्गा पूजा की शुरुआत एक प्राचीन पौराणिक कथा से होती है, जो देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध की गाथा है। यह कथा महिषासुर नामक एक बलशाली और अभिमानी राक्षस की है, जिसने अपनी तपस्या से भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकता। इस वरदान के बाद महिषासुर का अहंकार और अत्याचार बढ़ता चला गया और उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित कर दिया। देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। तब तीनों महाशक्तियों ने अपनी शक्तियों का संचार कर देवी दुर्गा को उत्पन्न किया। देवी दुर्गा को महाशक्तिशाली और अजय बनाया गया, जिसमें सभी देवताओं की शक्तियां सम्मिलित थी। हर देवता ने उन्हें अपने विशेष अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने चली। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। महिषासुर कई रूप बदलकर देवी को परास्त करने की कोशिश करता रहा, लेकिन देवी दुर्गा की शक्ति और धैर्य के आगे वह टिक नहीं पाया।
अंत में 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और धरती, स्वर्ग और पाताल लोक को उसके आतंक से मुक्त किया। इस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा के दौरान 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसे नवरात्रि कहा जाता है। दशहरे के दिन देवी की प्रतिमा का विसर्जन कर उनके विजय का उत्सव मनाया जाता है। दशहरा पर्व, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, असत्य पर सत्य की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।